गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की यानी कि साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 लेकर के आए हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आप लोगों ने वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 की वीडियो। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। तो पार्ट नंबर 2 में हम लेकर के आए हैं अदिश राशियाँ। क्या लेकर के आए हैं? अदिश राशियाँ, और भी कुछ चीज़ें लाए हैं जो आप लोग को इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप सभी को पढ़ना है। ठीक है कि पहली हेडिंग क्या है? अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ आखिर होती क्या है, तो ये समझेंगे। वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियाँ। वेरी सिंपल जो है ना इसकी डेफिनीशन है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। और बस क्या है, बहुत ही मैंने अपने शब्दों में लिख रखा है, और इससे आप अच्छे से बस एक दो बार आप अध्ययन करेंगे, बस अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। फिर इस अदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं? तो अदिश राशियों में जैसे कि हमने कहा, दूरी है, चाल है, घनत्व है, आयतन है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा, सामर्थ्य आदि, ये सारी हमारी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। सिर्फ इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? यानी कि परिमाण इसमें होगा और दिशा मतलब इन राशियों में जो है ना दिशा का ज्ञान इन राशियों से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यही इसकी परिभाषा हुई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि हमने कहा, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, आवेग है, बल है आदि, ये हमारे सभी जितनी भी राशियाँ हैं सब सदिश राशियाँ हैं। यानी कि सदिश राशियों की परिभाषा यदि पूछी जाए तो इनमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, और दूसरी दिशा की आवश्यकता होती है। किसके? दिशा की। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। और अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, अगली हेडिंग है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी में देखते हैं, दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान देना, दूरी का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, और विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इस चीज़ को मतलब याद रखना है। ये समानता है, कोई अंतर इसमें नहीं है, क्योंकि दूरी का भी मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर है। ठीक, आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। कोई वस्तु है, यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ठीक, तो इनके बीच की जो ये दूरी कहलाती है ना, जो लंबाई है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब इन ए और बी के बीच की जो लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जैसे कि न्यूनतम दूरी का मतलब, जैसे न्यूनतम ये दूरी हुई, जैसे हमने कहा कोई एक वस्तु ये है, इस डायरेक्शन में गई, यहाँ से फिर इस साइड गई और इस तरीके से मुड़ी और इस तरीके से चल के तब आकर के हमारे कहाँ पहुँची? बी पॉइंट पर पहुँची। ठीक, ए से चली, ये रास्ता इसने अपनाया और इस तरीके से पहुँची यहाँ पर बी पर।
तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो ए से और बी के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ये आपकी कहलाएगी दूरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपकी क्या हो गई, न्यूनतम दूरी होगी। मतलब पॉइंट के शुरुआत से और पॉइंट के जो है ना, जहाँ से शुरुआत होती है मतलब चलने की किसी वस्तु के, और जहाँ तक पहुँचते हैं उनके जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्लियर। मतलब वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि यह परिमाण को व्यक्त करता है। दूरी जो है ना वह परिमाण को व्यक्त करती है, और विस्थापन यह परिमाण व दिशा दोनों को व्यक्त करता है। ठीक है। आगे दे रखा तीसरा पॉइंट, यह अदिश राशि है। जो आपकी दूरी है वो कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान इसमें नहीं होता, इसलिए अदिश कहा गया। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि है। यह सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी कि विस्थापन में दिशा का ज्ञान होता है। फिर चौथा पॉइंट दे रखा है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। इस चीज़ को याद रखना है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। जो दूरी होती है वो वस्तु के द्वारा तय किए गए जो पथ होता है उस पर क्या है, निर्भर करती है। क्लियर है। और इसमें दे रखा पांचवा पॉइंट विस्थापन में, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। विस्थापन जो है ना वस्तु के द्वारा तय किए गए जो है ना तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग दे रखा है चाल। चाल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और इस चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब जैसे हमने कहा कि यदि कोई वस्तु समय अंतराल डेल्टा टी में दूरी कितनी तय करते हैं, डेल्टा एस तय, मतलब डेल्टा एस दूरी तय करें, तो चाल आपकी कहलाएगी, चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और फिर इसके बाद दे रखा समय का परिवर्तन। समय का परिवर्तन होता है डेल्टा टी। तो हमने इसमें मान उठा के रख दिया, दूरी का परिवर्तन डेल्टा एस, समय का परिवर्तन डेल्टा टी उठा के रखे, तो क्या है, v इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो इसे आप याद रखेंगे, v इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी होता है। क्लियर। आगे दे रखा है चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो आज की वीडियो बेटा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करने के लिए एक प्रश्न हम आपको जैसा कि देते हैं हर बार, तो इस बार भी आपको हम देंगे। तो ये बताना इस चैप्टर का इंग्लिश नाम क्या है, यानी कि इस चैप्टर का अंग्रेजी नाम बताना है। जो आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं इसका इंग्लिश में नाम क्या है, बस यही कमेंट करके आपको बताना। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने किया है जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी किए हैं। हमने कहा देखते हैं आप लोग कितना मतलब लगन के साथ पढ़ रहे हैं, क्या चैप्टर का नाम याद भी है कि नहीं। ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।